Dear students, Window to the World History, Part 3 में we are going to study about Renaissance. Renaissance एक फ्रांस की ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है रीबर्थ, दोबारा पैदा होना, अहया, दोबारा बढ़ना, दोबारा आगे बढ़ना, दोबारा ज़िंदा होना. तो ये आपको you know कि रोम और यूनान, ग्रीस एंड इटली वर द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड और साइंस और टेक्नोलॉजी में वो एंशिएंट टाइम में बहुत आगे बढ़े हुए थे. तो इटली में 14th सेंचुरी में एक बार फिर ये एहसास पैदा होता है कि हम एक बार फिर आगे बढ़ें, एक बार फिर अपने एंशिएंट दौर की तरह, अपने बाबा अजदाद की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ें और फिर दुनिया पर वो राज कायम करें जो कि कभी हमारा था. तो इटली से ये सोच शुरू होती है और फिर पूरे यूरोप में फैल जाती है और 14th सेंचुरी में फिर वो अपने डिफरेंट उलूम की तरफ बढ़ते हैं और इस ज़माने में उसमें फिर लॉजिक, इस एज ऑफ रिनेसेंस में फिर वो लॉजिक शुरू कर देते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे आ जाता है, रीजनिंग और फिलोसफी, क्योंकि कैथोलिक चर्च इस क्रिश्चियन सोसाइटी पर चर्च का इतना ज़्यादा असर था कि लोगों को खुद सोचने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को खुद किसी बात में रीजनिंग करने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को अपनी तरफ से बात करने की इजाज़त नहीं थी. बस जो चर्च कहता था उस पर आंखें बंद करके यकीन करने का कहता था. जो इसके खिलाफ होते थे उनको बागी करार देकर सजाए मौत दी जाती थी. तो इस एज ऑफ रिनेसेंस में चर्च के खिलाफ बगावत होती है और लॉजिक शुरू होता है, रीजनिंग लोग डिफरेंट चीज़ों में करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोग आज़ादी इजहार करते हैं, जो बात उनको मुनासिब लगती है वो कह डालते हैं और फिलोसफी की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों के बनावट पर और डिफरेंट चीज़ों पे सोच शुरू कर देते हैं. फिर इस एज ऑफ रिनेसेंस में आर्ट की तरफ लोग जाते हैं, आर्ट बनता है, साइंस की तरफ साइंस डेवलप होता है, लिटरेचर में काम होता है और मेडिसिन की तरफ मज़ीद वो बढ़ते हैं, मज़ीद नई मेडिसिन बनाते हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में डेवलपमेंट्स होती है. यूँ इस दौर में बहुत से थिंकर्स, बहुत सोचने वाले, बहुत से ऑथर्स लिखने वाले, बहुत से स्टेट्समैन, सियासतदान, बहुत से आर्टिस्ट्स और बहुत से साइंटिस्ट पैदा होते हैं. इनमें से फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो, न्यूटन, रीन डेस्कार्ट्स ये सबसे मशहूर, मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं. बाकी और भी बहुत से हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं. फिर प्रिंटिंग प्रेस 1440 में इन्वेंट होता है जिसकी वजह से इनका मज़ीद आगे बढ़ता है और जो पहले हैंड रिटन चीज़ें होती थी वो गुम हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी. प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इल्म की दुनिया में इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया और जो चीज़ लिख दी जाती थी वो हमेशा के लिए महफूज हो गई. फिर इसमें इस रिनेसेंस आर्ट के दौरान बहुत से लोग सामने आए लेकिन दो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हुए. एक था लियोनार्डो डा विंसी जिसने एक पेंटिंग बनाया मोनालिसा का, और दूसरा उसने द लास्ट सफर का एक पेंटिंग बनाया. इस पेंटिंग की तरह आज तक कोई नहीं बना सका. एक और था माइकल एंजेलियो इस ज़माने में, उसने सिस्टाइन चैपल के जो सीलिंग था, जो उसका छत था, जो नीचे वाला छत था, उसको पेंट किया. बहुत बड़ा छत था, उसने 4 साल लिए, 4 years टू पेंट दिस सीलिंग, और बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग थी. उस पेंटिंग को आज भी लोग हैरान हैं और उसी तरह की पेंटिंग आज तक सामने नहीं आई. फिर उसके साथ 16 रेनेसेंस आर्किटेक्चर है. आर्किटेक्चर में एंशिएंट कदीम ज़माने के रोम और यूनान के जो बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स के तर्ज पर नई बिल्डिंग्स बनाई गई इस ज़माने में. लेकिन उसमें 16th सेंचुरी के जो ज़रूरियात थी और 16th सेंचुरी की जो स्किल था वो भी उसमें शामिल कर दिया गया. इस तरह रिनेसेंस के दौरान जो बिल्डिंग्स बनी वो 16th सेंचुरी के ज़माने की ज़रूरियात और कदीम यूनान और रोम के ज़माने के बिल्डिंग्स को मिक्स करके एक नई किस्म की बिल्डिंग्स बनाई गई. तो ये इस दौर में फिर कैथोलिक चर्च का पावर ख़त्म होता है दुनिया पर. कैथोलिक चर्च कमज़ोर पड़ जाता है और लोग आगे बढ़ते हैं, मज़हब से बगावत इख्तियार कर लेते हैं, कैथोलिक चर्च से बागी हो जाते हैं और साइंसेस में, उलूम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर दो दुनिया पर छा जाते हैं. इस तरह एक्सप्लोरेशन शुरू होती हैं, एज ऑफ डिस्कवरी शुरू होता है. इस रेनेसेंस के दौरान यूरोप के लोग दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पहुंचते हैं और मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में मुख्तलिफ ममालिक के, कंट्रीज़ के रिसोर्स पे कब्ज़ा कर लेते हैं. वो रिसोर्स अपने इलाकों में, अपने ममालिक में मुंतकिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा माली तौर पर मुस्तहकम हो जाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं
اور دنیا کے پاورز بن جاتے ہیں. تو رینیسنس سے یورپ ایک بار پھر علوم میں بھی آگے بڑھتا ہے اور بزنس میں بھی آگے بڑھتا ہے اور یوں دنیا کا پاور بن جاتا ہے. اور